पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और तमाम इसरो के वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद देता हूं। और चंद्रमा से हमारा सनातन धर्म का बहुत ज्यादा संबंध है। चंद्रमा तो भगवान शिव के मस्तक में विराजमान होता है। चंदा मामा की लोरिया आप बचपन से सुनते आए हैं, तो इसलिए मेरा मानना है और मैंने सरकार से पत्र भी भेज रहा हूं कि उस पर हिंदू महासभा संत महासभा की तरफ से कि इसके पहले कि वहां भी जिहादी मानसिकता के लोग पहुंचे, उसको चंद्रमा को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और चंद्रमा की जो पॉइंट है, जो शिव शक्ति धाम है, जिसे शिव शक्ति पॉइंट भी बोलते हैं, उसको वहां की राजधानी बनाया जाए। और इसी के साथ वहां ताकि किसी प्रकार की जिहादी मानसिकता न हो, सनातनी सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् के सिद्धांत वहां पे हो। और इसी निमित्त हमने हिंदू महासभा संत महासभा ने प्रस्ताव भी पास किया है कि वहां पे जो शिव शक्ति धाम है, वहां पे भव्य विशाल जो है भगवान शिव और मां पार्वती की और गणेश जी की भव्य भगवान शिव का मंदिर वहां बनेगा। और जिसको हिंदू महासभा संत महासभा बनवाएगी। भविष्य में जैसे ही सुलभ होता है आना जाना, तो वहां पे भव्य उस पॉइंट पे मंदिर बनाएगा। तो इसलिए हिंदू महासभा संत महासभा ने इसको प्रस्ताव पास किया है और सरकार को इस निमित्त हमने पत्र भी भेजा है और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी भेज रहे हैं कि उसको हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में चंद्रमा को घोषित किया जाए। और उस पॉइंट पे हिंदू जो वो हो भगवान शिव और शक्ति धाम के रूप में विशाल भव्य मंदिर बनेगा वहां। देखियो महुआ मोइत्रा ने क्या बोला वो जाने, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जब वहां पे शिव शक्ति धाम बन रहा है तो और वहां पे हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट होगा, तो निश्चित रूप से जो सकारात्मक सोच के लोग रहेंगे वही वहां पे आ पाएंगे। चाहे मोइत्रा हो या कोई भी नकारात्मक सोच जो टिप्पणी कर रहे हैं, जिसे शिव शक्ति पीठ से, शिव शक्ति धाम से, शिव शक्ति पॉइंट से जिसको एलर्जी है, उनको तो नहीं जाना पाएगा। तो इसलिए उसको पूरी तरह हिंदू राष्ट्र के रूप में रहेगा और जो आए वहां से पूरे विश्व की कल्याण की कामना होगी। वहां पे यज्ञ अनुष्ठान होंगे, वहां पे पूरी तरह सनातन पद्धति से अनुसार जीवों पे रक्षा, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं। इदम नममे मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है इदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्कुल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि यह मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया। मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्कुल कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए, वापस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद, लेकिन आज दौर मौजूदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का।
और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अरबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर। इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है। सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी है कि सूरज की रोशनी खुद की है। और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 71 आयत नंबर 15 और 16 में।